नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि चौहान और आप देख रहे हैं समय नाउ। देखिए, आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिसने योग के क्षेत्र में कई सारी डिग्रियाँ की हैं और बल्कि इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी इन्होंने अपनी धाक जमा रखी है और इन्होंने कई सारे कोर्सेज़ भी किए हैं और योगा में 500 घंटे का कोर्स किया है। उनका नाम है जीतू शर्मा। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, आप थोड़ा-सा अपना इंट्रो दीजिए कि आपने मुख्य रूप से क्या-क्या कोर्सेज़ किए हैं? वैसे तो मैंने योगा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। जो होता है 200 आवर्स, 300 आवर्स, जी। 500 घंटे का जो कोर्स होता है योगा का, वो हाँ। पूरा योगा अलायंस यूएसए सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। जी, दूसरा मैंने योगा अष्टांगा योगा एक बहुत फ़ास्ट सीरीज़ होती है। जी, उसमें पूरा 1 घंटे 30 मिनट का पूरा लगातार योगा करना होता है जी। ब्रीथ के साथ। ओके, उसको कोर्स किया है, इसके साथ मैंने ब्रीथ कोर्स किया है कि जी, अच्छी साँसें कैसे लें, कैसे लीजिए? मेडिटेशन जी, एंड चक्रा हीलिंग। जी, चक्रा हीलिंग पे भी मैंने कोर्स कर रखे जी, हैं। अब मेरा साउंड हीलिंग पे काम चल रहा है जी, ताकि इस आदमी को ओवरऑल डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े जी, और मैं उसी से सबको रिपेयर करता रहूँ, अपनी जी, ब्रीथ से, अपने चक्रा से, अपने जी। योगा से। तो सर, ये साउंड हीलिंग का कोर्स क्या होता है? एक साउंड हीलिंग ऐसी होती है कि फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, जी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जी, डेल्टा अलग-अलग जी, तरह की एक फ्रीक्वेंसी होती जी, है, जो हम व्यक्ति को जो चिंता में रहता है, तनाव में रहता है या कोई जी, डिज़ीज़ होती है उसको या जी, उसके जो चक्रा होते हैं वो थोड़े से अनबैलेंस होते हैं, जी, तो उसको साउंड के सहारे से जी, हम उसको साउंड सुनाते हैं और साउंड बात देते हैं, जी, उससे उसकी साउंड हीलिंग होती है। और जैसे जी, हम घंटी बजाते हैं, जी, मंदिर में जाते हैं, एक घंटी जी, बजाते हैं, बोलते हैं ना मंदिर के अंदर एक ओरा बना हुआ है, जी, जो उसमें आपको मंदिर में अंदर जाते ही हमें एक अच्छी फ्रीक्वेंसी आती है, जी, मज़ा आता है। वो जी, घंटी, शंख, घड़ियाल, वो मंजीरे, जी, ये जो बजते हैं ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। जी, अब वो जब चीज़ें नहीं हो पाती है, तो अब जी, इसको थेरेपी के रूप में ले लिया। पहले भी थेरेपी थी, ताली बजाना थेरेपी है, जी, घंटी बजाते हैं अपन और नीचे खड़े होते हैं। जी, तो उसका जो साउंड आता है, उससे हमारी हीलिंग होती है। पूरे हर जगह पर जी, हम उसका एक साउंड हीलिंग होती है, उससे एक अच्छी वेव आती है। ये जी, होता है सब चीज़ें। जी। सर, आपने 7 चक्रास के बारे में भी बताया था, वो 7 चक्रास होते क्या हैं? जैसे हमारे बॉडी में एक एनर्जी फ़ोर्स है। जी, फ़ोर्स है जिससे हमारे पूरे शरीर में एनर्जी जाती है। जी, अब क्या होता है जैसे ये पूरा कमरा है, इस कमरे के अंदर लाइट जल रही है। जी, एक हमारे पूरे एक करंट आ रहा है, एक हाँ, जगह सप्लाई हो रहा है। हमारे पास बोर्ड बने हुए हैं अलग-अलग कि जी, इस लाइट को जलाना तो ये बटन दबाना है, फैन को चलाना तो इस बटन दबाना है। जी, तो हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग 7 चक्रा हैं, वो हमारे शरीर की अलग-अलग जी, ग्लैंड को मैनेज करते हैं, जिससे जी, बीमारियाँ नहीं होती। जैसे गले में हाँ, थायराइड ग्लैंड होता है, हाँ, फिजिकल की उससे बात कर जाएँ, तो यहाँ पे होता है हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र बोलते हैं। अगर जी, ये अनबैलेंस हुआ, हाँ, तो हमारे मुँह से लोगों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं जाएगी, जी, हम लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएँगे। जी, जैसे होता है एक मणिपुर चक्र, ये हाँ, अग्नि का क्षेत्र होता है, जैसे जी, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा चलता है, हाँ, आपको मन में फ़ेयर नहीं आता है। जैसे हम झूले में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या घबराहट कहाँ से होती है? यहीं पे होती जी, है। तो ये चक्र जब अनबैलेंस होता है ना, तो हमारे लोगों से संबंध खराब होते हैं, जलीस इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जी, तो 7 चक्र अलग-अलग स्थान पर 7 चक्र होते हैं। जी, सबसे पहला होता है मूलाधार चक्र, फिर जी, स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र जो हमारे दिल पे होता जी, है, फिर विशुद्धि चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर जी, सहस्त्रार चक्र होता है। ऐसे 7 चक्रों का 7 मुख्य अलग-अलग होता है रंग, जी, अलग-अलग उनके बीज मंत्र होते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है, लेकिन हमारे चक्र अगर बैलेंस रहे तो हम बिल्कुल स्फूर्तिदायक रहेंगे। मतलब हमें 7 चक्रास को फ़ॉलो करना चाहिए बिल्कुल, आपके बिल्कुल, हिसाब से। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और होती है सैलो ब्रीथ और लॉन्ग यस, ब्रीथ यस, सॉरी यस। सैलो ब्रीथ और लॉन्ग ब्रीथ इसमें हाँ, क्या फ़र्क होता है? अभी के ज़माने में हम लोग ब्रीथ लेना भूल गए हैं। जी, अधिकतर लोग शैलो ब्रीथ लेते हैं। हम कहीं बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हुँ, हैं, तो साँस यहाँ तक भर आती है। जी, हम हमारे फेफड़े का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। जी, जब हमारा लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, तो हमारा जब पेट फूलता है, तो डायफ्राम नीचे जाता है और जब वापस साँस छूटती है जी, धीरे-धीरे, तो ये डायफ्राम ऊपर आता है, तो जी, हमारा जो लंग्स हैं, वो ठीक तरीके से काम करते जी, हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा रहता है, हाँ, जब छोटा बच्चा रहता है उसको सुला देते हैं, जब हुँ, सोता है, तो जब साँस लेता है तो उसका पेट कैसे बाहर आता है हाँ, और जब जो साँस छोड़ता है तो साँस क्योंकि भगवान ने सिखा के भेजा है। हम जी, सब चीज़ें भूल गए हैं। जी, हम वो सारी चीज़ें भूल गए। क्या होता है, जैसे एक बड़ी गाड़ी है, मतलब गाड़ी मतलब हमारी ब्रीथ हो गई, हाँ, वो हमारी ब्रीथ है। तो हम जब घर से निकलते हैं तो हमारी गाड़ी साफ़ होनी चाहिए, मतलब हाँ, हमारी ब्रीथ अच्छी होनी चाहिए। फिर हम आगे जाते हैं, तो हम कहीं पे पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भराते हैं, फ्यूल भराते हैं, वो हमारे होते हैं प्राण,
हमारे जी। शरीर में 5 प्राण हैं, वो ठीक रहेंगे तो जी। गाड़ी ठीक चलेगी। फिर हम जी। आगे देखते हैं वहीं पे कि हवा की दुकान है, तो होते हैं व्हील में हवा भराते हैं, जी। वो हमारे व्हील होते हैं 7 चक्रास। जी। वो ठीक हो गए तो फिर हम सोचते हैं गाड़ी अच्छी चलेगी। जी। फिर आता है पंचकोश, हमारे शरीर में 5 कोश हैं। जी। वो 5 कोश मतलब हमारा रास्ता, वो 5 कोश साफ है तो हमारा रास्ता सही रहेगा। जी। जब हमारा रास्ता सही होगा तो हम ब्लिस पे पहुंचेंगे, मतलब आनंददायी जगह पे पहुंचेंगे। जी। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं चलेंगे। तो ये हमारे शरीर में पंच प्राणा, जी। ब्रीथ, चक्रा एंड कोशा, ये अगर हमारे बॉडी का सिस्टम है। जी। डॉक्टरों ने भी इसकी खोज करके अलग जैसे बता दिए, ग्लैंड बना दिए, 12 सिस्टम बनाते, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस जी। सब तरह के। तो ये जी। सब चीज़ इसी से रहेगी रिलेटेड, और जी। ये सब चीज़ ठीक रहेगी, गाड़ी ठीक रहेगी हमारी, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही मैं हीलिंग करवाता हूँ लोगों को। मेरे जी। विदेश में भी, कजाकिस्तान में मेरा 4-5 दिन का लगा था जी। वर्कशॉप। वहाँ जी। पर मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से सम्मानित जी। किया गया। मेरी बुक है 7 सीक्रेट टू ग्रो हेल्दी, उसको लंदन के संसद भवन में उसका विमोचन हुआ था। ओके। तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ प्रयास कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाए। जाए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करें और और इन 7 चक्रास पे मैं ज़्यादा ये ध्यान इन दें। सबका मैंने एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है। हाँ। मैंने 6 एम क्लब बनाया हुआ है। हाँ। 6 एम क्लब, जिसमें सुबह 6 बजे लोग उठते हैं ओके। और मेरे साथ जुड़ते हैं। मेडिटेशन, ब्रीथ, चक्रा, इन पे सब के अलग अलग दिन अलग अलग तरह से करवाता हूँ, ताकि वो उनका दिन अच्छा शुरुआत होगी तो रात को अच्छी नींद आएगी, फिर सुबह अच्छे से जागेंगे। सर, आजकल लोगों में तनाव बहुत रहता है और कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि हम मेडिटेशन करें। तो आप मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए? आदमी क्या होता है कि तनाव में दिन भर है, जी। अब वो सोचता है कि एक चीज़ उसने सब सीख ली है कि मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है। ठीक जी। है, गाड़ी हमें चलाते आई नहीं और हम गाड़ी पे बैठ गए, जी। तो गाड़ी जाके टकराएगी ना, और नुकसान ही होगा ना। हम गाड़ी पे अब बैठे हैं तो हम पहले पहले धीरे से क्लच छोड़ना सीखेंगे, फिर जी। पहिया वो एक्सीलेटर दबाना जी। सीखेंगे। जब सब स्मूथ होगा तो गाड़ी ठीक से चलने लगेगी। जी। एकदम डायरेक्ट आदमी मेडिटेशन पे पहुंचता है जब शरीर, हमारे दिमाग में 72,000 80,000 थॉट चल रहे हैं, तो मेडिटेशन जी। कैसे करेगा? कैसे होगा? सबसे पहले हमारी ब्रीथ सुधारेंगे। जी। जब हम ब्रीथ पे कंसंट्रेट होंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही मेडिटेशन शुरू होगा। जी। नहीं तो मेडिटेशन नहीं होगा, 7 दिन करेगा, 8वें दिन छोड़ देगा। जी। तो मैं ये सब चीज़ करवाता हूँ, सुबह शुरू से प्रैक्टिस करवाता हूँ। 21 दिन पूरा रहता है मेरा, 1 जी। से 21 तक चलता है। 21 दिन में मैं उनको ऐसा मास्टर कर देता हूँ कि उनको खुद को आनंद आता है कि आप केवल आपकी आवाज़ सुन लेते हैं ना, आँखें बंद, मन शांत, जी। उसी से मन शांत होना शुरू हो जाता है। जी, आजकल मन की शांति बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। और सर, इसके कुछ प्रकार भी होते हैं क्या मेडिटेशन के, कि ये एक ही प्रकार से किया जाता है? मेडिटेशन तो कई प्रकार के होते हैं, जी। जिसमें जैसे चक्रा मेडिटेशन अलग होता है, जी। एंड अल्फा मेडिटेशन धुन के हिसाब से होता है आपका, ओके। कि साउंड के हिसाब से मेडिटेशन ओके। होता है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होता है। जी। तो मैं जैसे पूरा, जैसे कोई इसने 21 दिन मुझे साथ कर रहा है तो मैं 21 प्रकार के मेडिटेशन कराऊंगा। जी। उसके बाद भी वो मेरे साथ कंटिन्यू रहेगा। तो जब वो सोचेगा ना, कई मेरे साथ रहते हैं, मेरे जो क्लब में जुड़ते हैं, जी। वो सोचते हैं कि हमने पहले ये ज्वाइन करा था सोच के कि बस वही ब्रीथ होगी और रोज ये एक ही तरह का जी। मेडिटेशन होगा, पर हमें ये लगता है कि कल सर नया क्या करवाएंगे। जी। तो बहुत तरह की चीज़ें हमारे सब शास्त्रों में लिखा है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवाता हूँ, सब शास्त्रों में लिखा है, वही करवाता हूँ। मतलब लोगों को आप वैराइटीज़ देते हैं बिल्कुल, कि वैराइटी देता इस हूँ, बोर प्रकार नहीं से, हो। हाँ, ताकि वो बोर ना हो या और वो यस, एन्जॉयमेंट के हिसाब से सारी बिल्कुल, चीज़ें कर बिल्कुल, सकें। बिल्कुल। सर, आप डायटीशियन भी हैं, या तो सर आपको क्या लगता है कि आजकल फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, है ना? हुँ, तो उसमें क्या होता है कि उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर हुँ, होता हुँ, है और वो फ़ास्ट फूड के हैबिचुअल हो चुके हैं। हुँ, आजकल की जो यूथ है, हुँ, वो हुँ, तो खासकर इसी पे डिपेंड है। हुँ। तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या खाना चाहिए? अच्छी हेल्थ के लिए सबसे देखो, जिस तरीके से एक्सरसाइज ज़रूरी है ना, उसके साथ हमारा खाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत और खाना कैसे खा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि खाना खा रहा है आदमी, साथ में टीवी देख जी। रहा है, या उसको टाइम ही नहीं है, साथ में पेपर पढ़ रहा है, जी। उसे टीवी देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, चम्मच उठा के खाया। लेकिन पहले के ज़माने में ये था कि आदमी बैठता था, हाथ पैर धो के बैठता था, हाँ। थाली लगती थी और हाथ से खाना होता था। हुँ। तो टच का महत्व रहता है, अच्छा। सबसे बड़ा टच। आपके पास कोई डिशेस आई अच्छी, हाँ। खीर आई अच्छी सी बड़ी हुई, जी। उसके अंदर कुछ काला पड़ा हो गया और कितनी भी टेस्टी हो, वो जी। टेस्ट नहीं लगेगा उसको, क्योंकि आपने उसको देखा, देख के फील करा कि अच्छी नहीं होगी। जी। लेकिन वो कैसी भी खीर है, थोड़ी सी उसको सजा के दिया गया है, तो जी। आपके मन में कैसी जागृत होगी। जब अंदर से जागृत होगी ना, तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छे प्रकार से होगा। जी। फिर आता टच, आपने उसको टच किया, ठंडी है, गर्म है, कैसा। हुँ। फिर स्मेल, कि कैसी स्मेल आ रही। जब इसमें स्मेल अच्छी आएगी तो पूरा, जब शरीर है ना, आप जी। कोई चीज़ भी खा रहे हो,
वैसे फास्ट फूड तो बेकार है, कुछ भी खा रहे हो, फास्ट फूड वाले कैसे सजा के देते हैं, हाँ तो सजा के देते हैं तो आकर्षित होते हैं, इसीलिए वो आकर्षित होते हैं Okay. क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सजा के देते हैं जी, कि सजा के दिया और उसको खाया, उसकी स्मेल बहुत बढ़िया आती है जी, और उसको खाते हैं। लेकिन फास्ट फूड खाओ, अपने शरीर में होनी चाहिए एक हफ्ते में एक बार, जी, हफ्ते में एक बार खाएंगे। और जैसा अगर चाय भी पीने की आदत है तो सुबह हम जी। केवल एक डिटॉक्स चाय पिए और फिर उसके बाद 2 एक चाय पिए, एकदम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। जी, और प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन खाएं, जी, प्रोटीन ऐसा वो पाउडर वाला प्रोटीन जी, नहीं जी। खाएं, हमारी दाल में, हमारी इसमें सब में प्रोटीन रहता है जी। कि सीड्स में, नट्स में प्रोटीन खाएं प्रॉपर टाइप का, एंड पानी बराबर पिए, जी। तो ही आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। सर मैंने सुना है कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा पानी पीने से वो आपकी किडनी पर असर बिल्कुल। करता है, तो सर पानी का भी एक तरीका होता है Yes, पीने का, तो वो आप yes. बताएंगे कि पानी किस तरीके से Yes. पीना चाहिए? जैसे क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि दिन भर में 3 लीटर 4 लीटर पानी पीना जी। चाहिए। अब वो क्या करता है, भूल जाता है ना, पानी की बॉटल उठाई, हम्म, पीला, हाँ और वो पीना शुरू हुआ तो लोड कहाँ जाएगा, किडनी पे जाएगा ना। हाँ तो एकदम वो उस वक्त किडनी पे उसको सोचता है कि मैंने तो हाँ एक बार में पी लेता हूँ, बार बार मेरे को पीने भूल जाता हूँ, तो किडनी पे लोड जाएगा, तो जी। असर सीधा होने के बाद असर उल्टा हो जाता है। तो हमें जैसे कहीं बैठे हैं, हमारे पास पानी की बोतल रखी है, बात करते करते थोड़ी देर में सिप सिप करके पानी पियेंगे हम, जी, तो वो असर करेगा। एक बार पानी पी लेंगे तो असर नहीं करेगा, लोड आएगा किडनी पे, फिर हम टॉयलेट चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, एकदम गट जी। पानी पी लिया, गिलास से पी रहे तो एकदम उड़लना नहीं, हमें जी। धीरे धीरे पीना है। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि आजकल के जो लोग हैं वो जिम ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, वो उनको लगता है कि वहीं हमारी एक्सरसाइज होती है और उसी से हम बॉडी अपनी फिट हाँ, कर हाँ, सकते हैं। हाँ। तो लोगों को वहाँ मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए या जिम जाना चाहिए, क्या चीज़ें करना चाहिए दोनों में से? दोनों ही बढ़िया। आजकल क्या हो गया है, बाहरी वातावरण दिखावा बढ़िया हो ज़्यादा हो गया जी, कि हम 4 दिन जाते हैं ना, तो 5वें दिन 6ठे दिन मसल्स बनना शुरू होती, जी। तो वो दिखावा शुरू हो गया मसल्स का। मैंने खुद ने भी वर्षों से जिम किया है, फिर जिम से थोड़ा-सा मैं हटा हूँ। हमारी बॉडी सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हमने जिम तो गए, उनको बोला कि पीछे दोनों हाथ करके यूँ कर दो, जिम वाले कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि मसल्स यहाँ पे टाइट हुई। लेकिन हाँ। योगा या फ्लेक्सिबिलिटी की जो एक्सरसाइज करते हैं आप, तो उसकी पूरी यहाँ से लेके दिमाग की शांति जी। से लेके आखिरी तक को नीचे जी। पैर के नाखून तक काम होता है। लेकिन आपने आज क्या करना है, रूटीन है, आज बाइसेप, ठीक है, हाँ। 2 दिन, 1 दिन बाइसेप, 1 दिन चेस्ट, 1 दिन शोल्डर, 1 दिन बैक, 1 दिन ये, जी, उसका नंबर कब आ रहा है, बाइसेप का 7वें दिन आ रहा है। जी। लेकिन वही चीज़ हम फ्लो वाला योगा करेंगे या फास्ट वाला करेंगे, तो सारी बॉडी के एक-एक चीज़ खुलेगी। मतलब शरीर में लचीलापन Yes. आपको योगासन से आ सकता Yes. है, जिम जाने से तो नहीं नहीं आ सकता है, दिखावा होगी, बॉडी दिखेगी। मैंने करा है, मेरी बॉडी बड़ी बहुत बनी है, मसल्स ये वो। जी, पर आगे जब चाहते हैं ना, आगे वर्क कहीं पे झुके और झुकते वक्त मसल्स आपकी गई, 8 दिन आराम करो। जी। स्वास्थ्य से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पुराने समय में ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि हमारे मन और प्राण को कैसे प्राण की शुद्धि कैसे करनी चाहिए और कैसे हमें स्वस्थ रहना चाहिए, क्या क्या योगासन करने चाहिए, और उन्होंने भी बताया है कि क्या क्या खाना चाहिए। तो आप भी ये सब चीज़ें फॉलो करें, स्वस्थ रहिए और सेलों की जगह लॉन्ग ब्रीथ लेना चालू कीजिए, अपने आप आपके शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लगातार अपडेट के लिए बने रहेगा समय नाउ के साथ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।